जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास आपका नंबर सिस्टम का अगला अध्याय सहभाज्य संख्या और युग्म भाज्य संख्या के बारे में होने वाला है। आज के क्लास में आपका सहभाज्य संख्या और युग्म भाज्य संख्या बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सहभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। सहभाज्य संख्या को अंग्रेजी में को-प्राइम नंबर बोलते हैं और सहभाज्य संख्या को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका महत्तम एक हो, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका महत्तम एक हो, उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। या आप कह सकते हो ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो 3 और 2, 3 और 2 का अगर हम गुणनखंड करें तो 3 का गुणनखंड होगा 1,3 और 2 का गुणनखंड होगा 1,2। अब इसमें केवल 1 मिल रहा है, बाकी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों सहभाज्य संख्याएं होंगी। इसके बाद आप देख सकते हो 4 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो और 5 लिख सकते हो। इनका अगर गुणनखंड करोगे तो 4 का गुणनखंड होगा 1,2,4 और 3 का गुणनखंड होगा 1,3, 5 का गुणनखंड होगा 1,5। इसमें भी केवल एक ही मिल रहा है, बाकी कोई गुणनखंड नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी एक सहभाज्य संख्या है। अब आप इसका महत्तम निकाल कर भी देख सकते हो। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से 3 में भाग करेंगे तो 2 × 2, 1 आया, 1 से 2 में भाग करेंगे 1 2 आए 2, ये भी कट जाएगा। इसका महत्तम कितना आएगा? HCF इसका आएगा 1। तो चाहे गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो या फिर महत्तम 1 हो, तो उन संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? सहभाज्य संख्या कहलाएगा। आप सीधे से पहचान सकते हो कि अगर कोई समूह दिया गया है या दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याओं का समूह है या कोई सामूहिक संख्याएं दी गई हैं, अगर उनका महत्तम 1 आता है या हम उनका गुणनखंड करते हैं और अगर उसमें कोई एक के अलावा, एक तो सभी को भाग दे देगा, लेकिन एक के अलावा अगर कोई और उभयनिष्ठ संख्या नहीं आती है गुणनखंड के रूप में, तो वह सभी संख्याएं आपके सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। आइए आपको एक उदाहरण द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास फिर से करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि संख्या आप ले लीजिए 7, 8 और 9, इसका आप गुणनखंड करिए तो 7 का गुणनखंड होगा 1,7, 8 का गुणनखंड होगा 1,2,4, 8 और 9 का गुणनखंड होगा 1,3,9। अब आप देखिए इसमें केवल एक ही तीनों संख्याओं के समूह में मिल रहा है, इसके अलावा और कोई भी इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये सभी संख्याएं का समूह आपका सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार आप देख लीजिए 11, 12 और 13। अब इसका अगर आप गुणनखंड करोगे तो 1,11 आएगा, 12 का करोगे तो 1,2,3,6, 12 आएगा और 13 का करोगे तो 1,13 आएगा। इसमें भी आपको केवल एक ही ऐसा अंक है जो तीनों में मिल रहा है, बाकी एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका जो समूह बना, ये आपका सहअभाज्य संख्या का समूह बन रहा है। आप देखिए इसका महत्तम भी निकाल कर आप देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या 7 है, 7 से आप भाग करिए 8 में, 7 × 7, 1 आया हासिल, 1 से 7 को भाग किया 1 7 7, फिर 1 से 9 को भाग किया 1 9 9, ये कर गया आपका HCF जो आया वो आया 1। तो HCF अगर 1 आया तब भी ये आपका सहअभाज्य संख्या होगा। तो दो तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता है तो वो भी सहअभाज्य संख्या होता है, और अगर संख्याओं के समूह में उनका महत्तम निकालने पर महत्तम 1 आता है तो वो भी आपका सहअभाज्य संख्या कहलाता है। इसके बाद आपका आता है युग्म अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है आपका युग्म अभाज्य संख्या, और युग्म अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में पियर प्राइम नंबर बोलते हैं। पियर प्राइम नंबर, पियर प्राइम नंबर का मतलब ही होता है, पियर का मतलब जोड़ा होता है। तो ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा या ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच में 2 का अंतर हो, जिनके बीच में 2 का अंतर हो, वह सभी युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए 3 और 5, ये आपका अभाज्य संख्या है। 3,5 ये आपका अभाज्य संख्या है, और अगर 5 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 2। और इसी प्रकार आप देख लीजिए 5,7, 5 और 7 अभाज्य संख्या है, 7 में से आप 5 घटाओगे तो आएगा 2। इस प्रकार से आपके 1 से लेकर के 100 तक के कुल युग्म अभाज्य संख्या 8 होते हैं। मैंने 8 का नंबर भी यहाँ पे ले दिया है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो और अच्छे से तैयार कर सकते हो। कुल मिला के 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, 59 और 61, 71 और 73, यही 8
युग्म अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक आते हैं। और युग्म अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 है, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 है तो वह युग्म अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और युग्म अभाज्य संख्या जो होती हैं 1 से लेकर 100 तक कुल मिला के 8 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक के कुल मिला के 8 युग्म अभाज्य संख्या होते हैं। तो आज का क्लास आपका यहीं तक रहा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।